Hello students, from today we start our second chapter of grammar, subject and predicate. Look at these pictures and read the following sentences given below. Subject and predicate. First, the moon shines at night. The basket is full of apples. Yogesh is eating food. In a sentence, the person or thing we speak about is called the subject. In the first sentence, we are speaking about the moon. In the second sentence, we are speaking about the basket. The basket is full of apples. The moon shines at night. In the third sentence, we are speaking about Yogesh. Yogesh is eating food. तो जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर किसी वस्तु के थिंग के बारे में बात करते हैं तो वह हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम सेंटेंस बोलते हैं तब। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने द मून कहा, द मून शाइन्स एट नाइट, जो चांद है वो रात में चमकता है। द बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स, जो बास्केट है वो एप्पल्स से भरा हुआ है। योगेश इज़ ईटिंग फूड, योगेश जो है वो खाना खा रहा है। इस तरह से ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, द मून, द बास्केट और योगेश। और जो सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट, शाइन्स एट नाइट, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि द मून, ये जो चांद है वो रात में चमकता है। बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, बास्केट भरा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है और जो सेकंड पार्ट वो है वो प्रेडिकेट है। Now find out what is said about the subject in each of the above sentences. Shines at night. Tell us something about the subject. तो हमें ये बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, मून के बारे में। सब्जेक्ट जो है वो हमारा मून है। Is full of apples. Tell us something about the subject basket. कि बास्केट जो है वो एप्पल्स से भरा हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट है बास्केट और प्रेडिकेट जो है वो इज़ फुल ऑफ एप्पल्स। इज़ ईटिंग फूड। टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट योगेश। ऑल सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. What is said about the subject is called the predicate. जिस पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में हम बातें करते हैं वह सब्जेक्ट कहलाता है और जो हम उसके बारे में कह रहे हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। Fill in the blanks by putting subjects to the following predicates. द टीचर टीच अस, हमको कौन पढ़ाता है? टीचर। तो ये हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीच अस। द टीचर टीच अस। सेकेंड, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट में अस्त होता है, डूबता है। राजू इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो राजू जो है वो एप्पल खा रहा है। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से, रेन जो है वो बादलों से बरसता है। फिर है द मून मूव्स राउंड द अर्थ, जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हुए, द टीचर, द सन, राजू, रेन और द मून। इस तरह से हमको ये समझना है कि बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट जो कंप्लीट नहीं होता है और बिना प्रेडिकेट के जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमको सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते ही हैं, कंपलसरी हैं कि एक जो होगा सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट प्रेडिकेट। इस तरह से किसी भी सेंटेंस के आप दो पार्ट ढूंढ सकते हैं खुद भी
कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम ये जो आपका चैप्टर है उसके कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।